यहूदी दुनिया के बड़े धर्मों में से एक धर्म है। यहूदी कौम अल्लाह ताला की लाडली कौमों में से एक कौम हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 48 अंबिया किराम को इनके बीच में भेजा, मगर खास तौर पर यहूदी धर्म की निस्बत हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इसराइल था। इसीलिए इन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। याद रखें कि दुनिया के हर धर्म और हर मजहब की तरह यहूदी धर्म भी अपने अलग तौर तरीके रखता है। मजहब इस्लाम की तरह यहूदियों में अजान भी दी जाती है, नमाज भी पढ़ी जाती है और रोजे भी रखे जाते हैं। और यही नहीं बल्कि यहूदी धर्म में इस्लाम धर्म की तरह हलाल जानवर की कुर्बानी भी की जाती है, लेकिन उनके तौर तरीकों के लिहाज से देखा जाए तो उनमें और इस्लाम धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहूदी धर्म में दी जाने वाली कुर्बानी के बारे में, यानी कि यहूदी धर्म के लोग किस तरह से जानवर की कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी करने से पहले वो उस जानवर के साथ में क्या करते हैं। ये जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले अगर आप इस्लाम धर्म को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा धर्म मानते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यहूदी धर्म में रोज की 3 इबादतें मुकर्रर की गई हैं, जिनमें से सुबह और दोपहर की तो फर्ज इबादत है, जबकि शाम की इबादत अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। याद रखें कि यहूदी धर्म में ये सब इबादत उस वक्त तक लागू नहीं होती जब तक कि इंसान इनको अपनी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनाने की नीयत ना कर ले। और जब कोई इंसान इबादत करने की नियत कर लेता है तो उस नियत के बाद में तमाम इबादतें उस पर वाजिब हो जाती हैं और फिर उनमें और फर्ज इबादतों में कोई फर्क नहीं रहता। इसके अलावा यह भी याद रखें कि यहूदी धर्म में तमाम इबादतें अपने तौर पर भी अदा की जा सकती हैं और बाजमात भी अदा की जा सकती है, मगर यहूदी धर्म का मानना है कि बाजमात इबादत करने में ज्यादा फजीलत है। इसीलिए फिर जब उनकी जमात इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो अपने खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल की कौम पुकारते हैं। उनकी जमात को पूरा होने के लिए उन्हें कम से कम 10 लोगों की जरूरत होती है, वरना फिर एक साथ होकर भी ये लोग अपनी अलग अलग इबादत करते हैं। दोस्तों मजहब इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में कुर्बानी भी की जाती है, लेकिन इनका जो कुर्बानी करने का तरीका है वो मुसलमानों से बिल्कुल अलग है। याद रखें यहूदी धर्म में फर्ज कुर्बानी के अलावा अलग अलग मौकों पर और अलग अलग तरीकों से भी कुर्बानी की जाती है और इन्हीं तमाम तरह की कुर्बानी को कुर्बन कहा जाता है। कुर्बन कुर्ब से बना है, जिसका मतलब करीब होता है, और इस लफ्ज को इन्हीं कामों में इस्तेमाल किया जाता है जिन कामों को करने से यहूदी समझता है कि वो अपने खुदा के करीब हो गया। यहूदी धर्म में उन्हीं जानवर और जानदार हलाल जानवरों की कुर्बानी की जाती है कि जिनकी कुर्बानी इस्लाम धर्म में मुसलमान बकरीद के मौके पर करते हैं। लेकिन इसके अलावा यहूदी धर्म के लोग फाख्ता, मुर्गी और इन जैसे बहुत सारे परिंदों की भी कुर्बानी करते हैं। कभी कभी उनकी ये कुर्बानी अनाज के तौर पर भी की जाती है, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, खुशबू और इस तरह की बहुत सारी चीजों को भी अपनी कुर्बानी में इस्तेमाल किया जाता है। यहूदी धर्म में जब भी किसी जानवर की कुर्बानी करते हैं तो आमतौर पर उस कुर्बानी के जानवरों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। उनमें से पहला हिस्सा तो खुद कुर्बानी देने वाला रख लेता है, जिसे फिर वो अपने घर वालों के साथ में पकाकर खाता है, जबकि दूसरा हिस्सा काहिनों को दे दिया जाता है, यानी कि जो लोग कुर्बानी करते हैं उनको दे दिया जाता है, और तीसरा हिस्सा उनकी जो कुर्बान गाह बनी होती है उसमें रखकर जला दिया जाता है। और यही वो हिस्सा होता है जिसको यहूदी अपने खुदा के सामने पेश करते हैं। इसके अलावा कई बार यहूदी अपने खास मौके पर या यूं कहें तो अपनी कोई खास किसी के मौके पर कुर्बानी भी देते हैं। इस तरह की कुर्बानी में पहले तो यहूदी अपनी कुर्बानी के जानवरों को साथ में लेकर उसके साथ में नाच गाना करते हैं, यानी कि इस कुर्बानी के जानवर के साथ में खूब खुशियां मनाते हैं। उसके बाद में उस जानवर की कुर्बानी अपने खुदा के सामने
پیش کر دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر دی گئی قربانی کا سارا حصہ ہی قربان گاہ پر رکھ کر اس کو جلا دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہودیوں کے مطابق اس طرح کی قربانی کا سارا حصہ ہی خدا کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ جس جانور کو اس طرح کی خاص قربانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے کسب الفدا کہا جاتا ہے۔ تورات کے مطابق کسب الفدا اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر انسان کے سارے گناہوں کو لاد کر قربان کر دیا جاتا ہے۔ تورات میں یہودیوں کو اس طرح کی قربانی کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پچھلے کئی سالوں سے یہودیوں نے قربانی کرنا بند کر رکھا ہے، یعنی کہ اس وقت یہودی قربانی نہیں کر رہے، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو صرف صدقہ اور خیرات ہی مانا جاتا ہے۔ مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہودیوں نے قربانی کرنا کیوں بند کر دیا؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہودیوں کی جو قربان گاہ تھی وہ ہیکل سلیمانی میں بنی ہوئی تھی، اس کو ایک بادشاہ نے حملہ کر کے تہس نہس کر دیا تھا، جس کے بعد سے یہودیوں میں قربانی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ لیکن تورات کے مطابق اب یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ بہت ہی جلد ان کا مسیحا یعنی دجال ان کے بیچ آ جائے گا اور ہیکل سلیمانی ایک بار پھر سے تعمیر کر دے گا جس میں یہودیوں کی قربان گاہ بنی ہوئی تھی، جس کے بعد سے وہ پھر سے قربانی کرنا شروع کر دیں گے، یعنی کہ ان میں قربانی کی پرانی رسم پھر سے شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ دوستو یہودیوں کے مطابق ان کی قربانی صرف ہیکل سلیمانی میں ہی پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دین اسلام کی طرح یہودی دھرم میں اذان اور نماز کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ یہودی دھرم کے لوگ دن میں 3 بار اذان دیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اور ہفتے کے دن یعنی کہ شنیوار کے دن یہ لوگ ایک خاص نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ جس طرح سے مسلمان جمعے کے دن خاص نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی ایک اور 5ویں خاص نماز بھی ہے جسے نائلہ کہا جاتا ہے، جو سال میں صرف ایک ہی بار ادا کی جاتی ہے۔ دین اسلام کی طرح یہودی دھرم میں بھی نماز تنہا اور جماعت کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے۔ جس طرح سے اسلام میں باجماعت نماز کی فضیلت زیادہ ہے، ویسے یہودی دھرم میں بھی باجماعت نماز کو زیادہ افضل مانا گیا ہے۔ لیکن ان کی نماز میں اکثر اعمال کی قرات بآواز بلند اور ایک خاص لے میں کی جاتی ہے جسے نیکون کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہودی دھرم کی ہر عبادت گاہ میں ایک بلند اور اونچا چبوترا بھی موجود ہوتا ہے جس پر کھڑے ہو کر یہودی دھرم کے عالم مناجات پڑھتے ہیں، جسے ہم اپنی بول چال کی بھاشا میں یہودیوں کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اذان دیتے وقت یہودی ربی کے ہاتھ میں ایک بگل ہوتا ہے جس کو بجا کر کے آس پاس کے یہودیوں کو نماز کے لیے اطلاع دی جاتی ہے۔ اسی لیے پھر اس بگل کی آواز سنتے ہی تمام یہودی عبادت کے لیے اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں دین اسلام میں جب نمازیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے رائے لی تھی تو اس وقت کچھ لوگوں کی طرف سے انہی یہودیوں والے طریقے کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے اس طریقے کو اپنانے کے لیے صاف صاف منع فرما دیا تھا، یعنی کہ آپ نے یہودیوں کے اس طریقے کو ناپسند فرما دیا تھا۔ تو دوستو یہ تو ہوئی یہودی دھرم کی اذان کی بات، اب آپ کو یہودی دھرم کی نماز کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں دین اسلام کی طرح یہودیوں میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن ان کا نماز پڑھنے کا وقت اور طریقہ مسلمانوں کی نماز سے بہت زیادہ الگ ہے، یعنی کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی نماز میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک نماز کی وجہ اپنے خدا کا شکر ادا کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خدا نے ان کو یہ زندگی دی ہے، تورات جیسی مقدس کتاب عطا کی ہے، اسی لیے ان پر فرض ہے کہ وہ اپنے خدا کی تعریف کریں اور ان کا شکر ادا کریں۔ اس لیے یہودی دھرم میں انفرادی اور اجتماعی دونوں نمازیں ہیں، یعنی الگ الگ اور اکٹھے ہو کر دونوں طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ انفرادی نماز کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، یعنی کہ کسی بھی اہم موقع پر، جیسے کہ کوئی دکھ اور مصیبت والے ہونے پر، کوئی بیماری سے نجات حاصل ہونے پر، یا پھر کسی بھی خوشی کے موقع پر پڑھی جا سکتی ہے۔ جبکہ اجتماعی نماز دن میں صرف
3 बार ही पढ़ी जा सकती है। जिस तरह से हम मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और यहूदी धर्म की ये 3 नमाज खास उनकी इबादत खानों में ही अदा की जाती है, वैसे ही जिस तरह से हम मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। लेकिन याद रखें, यहूदी लोग भी मुसलमानों की तरह जब अपनी इबादत गाह में जाते हैं तो सबसे पहले वो वजू करते हैं, लेकिन इनका वजू मुसलमानों की वजू से बहुत ज्यादा अलग तरह का होता है। दरअसल यहूदियों के वजू में जो सबसे अहम चीज होती है वो होता है उनका लोटा, जिसके बगैर उनका वजू भी नहीं होता। यहूदी सबसे पहले अपने इस लोटे में पानी भरते हैं और इसके बाद में वो अपना वजू करते हैं, लेकिन वो मुसलमानों की तरह ना ही अपना मुंह धोते हैं और ना ही अपने पैरों को धोते हैं और ना ही सिर का मसा करते हैं, बल्कि उनका वजू करने का तरीका अजीब तरीका होता है। यहूदी लोग अपने लोटे से पानी लेकर अपने हाथ को 3 बार धोते हैं और फिर दूसरे हाथ को भी 3 बार धो लेते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को धोकर अपने दिल में ये तस्वुर कर लेते हैं कि अब हम पाक हो गए हैं। वजू करके यहूदी फिर अपनी इबादत गाह में चले जाते हैं, जहां पर तौरात का आलिम होता है, जिसको रब्बी कहा जाता है। वो वहां पर नमाज पढ़ाता है। इसके अलावा हफ्ते के दिन यानी शनिवार के दिन उनका बड़ा इज्तिमा भी होता है, जिसमें तमाम इजरायली मर्द और औरत शिरकत करते हैं। फिर वहां तौरात को बुलंद और ऊंची आवाज में पढ़ा जाता है। यहूदी अपनी नमाजों में बुलंद आवाज से और खूबसूरत आवाज और लय के साथ में तौरात की तिलावत करते हैं। इसके अलावा नमाज के दौरान यहूदी कभी रुकू में चले जाते हैं, तो कभी बड़े बड़े सजदे करते हैं, तो कभी खड़े खड़े झूमने लग जाते हैं, तो कभी जोर जोर से तौरात की तिलावत करने लगते हैं। फिर कभी झुकते हैं, कभी सजदा करते हैं और इस तरह से करते हुए वो अपनी नमाज मुकम्मल कर लेते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखें कि नमाज के दौरान यहूदी अपना रुख यरूशलेम यानी कि बैतुल मुकद्दस की तरफ करते हैं, यानी कि ये लोग बैतुल मुकद्दस की तरफ अपना मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों, कभी कभी जो चीज हमारे लिए बिल्कुल आम और बेकार सी होती है, वही चीज दूसरे लोगों के लिए जान से भी ज्यादा अजीज होती है। ऐसी एक चीज होती है फिटकड़ी। आज की वीडियो में हम आपको इसी फिटकड़ी के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब की औरतों को फिटकड़ी इतनी ज्यादा पसंद क्यों है। सऊदी अरब की औरतें रात को सोने से पहले इस फिटकड़ी का इस्तेमाल क्यों करती हैं, जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की रहने वाली एक औरत है जो सऊदी अरब में खादिमा का काम करती है, यानी कि अरबी लोगों के घरों में काम करती है। उसका कहना है कि मुझे इस फिटकड़ी के इस्तेमाल का इल्म उस वक्त हुआ जब मैंने अरबी औरतों को फिटकड़ी लगाते हुए अपनी आंखों से देख लिया था, जिसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। उस औरत ने अपनी पूरी कहानी कुछ यूं बताई। वो कहती हैं कि मेरा नाम रूबीना है, मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ में हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से काम कर रहा था। उस वक्त वो पाकिस्तान में सिर्फ शादी करने के लिए आया हुआ था। फिर मेरी शादी को हफ्ता भर ही नहीं गुजरा था कि एक दिन मेरे शोहर ने मुझे अपना सामान बांधने को कह दिया, क्योंकि अब उसके वापसी का वक्त करीब आ गया था। अब उसे सऊदी अरब में वापस जाना था। ये सुनकर मैं सुबह सुबह कर रोने लगी, क्योंकि अभी तो हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि मेरे शोहर ने वापस जाने की बात कह दी। मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं अब आपके बगैर यहाँ पर कैसे रहूंगी, तो इस पर वो कहने लगे कि क्या करूं, मजबूरी है मेरी, रोजी रोटी के लिए मुझे वापस जाना ही होगा। फिर मुझे अपने सामान बांटने का कहकर वो बाजार चले गए। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे शोहर तकरीबन 10 किलो से भी ज्यादा फिटकड़ी खरीद कर लेकर आए हैं और लाकर मुझसे कहा कि इसे भी मेरे सामान में मान दो। इतनी सारी फिटकड़ी देखकर मैं तो हैरान रह गई। इसीलिए मैंने अपने शोहर से पूछा कि आप इसका वहां पर क्या करेंगे, तो ये सुनकर मेरे शोहर ने कहा कि मुझे नहीं पता, सऊदी औरतें इस फिटकड़ी का कुछ और ही इस्तेमाल करती हैं।
लेकिन हाँ, मुझे ये मालूम है कि वहां पर इस फिटकड़ी की अहमियत बहुत ज्यादा है। सऊदी औरतें इस फिटकड़ी को खरीदने के लिए तड़पती रहती हैं। तकरीबन वहां पर हर सऊदी औरत के घर में फिटकड़ी जरूर मौजूद होती है। इसीलिए मैं जब भी छुट्टी काट कर वापस जाता हूँ तो मैं इस फिटकड़ी को जरूर लेकर जाता हूँ। मेरे शोहर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर सऊदी अरब की औरतें इस फिटकड़ी का क्या करती हैं। खैर, फिर मैं उनका सामान बांधने लगी और उनके सामान में ये फिटकड़ी भी रख दी और उसके बाद मैं अपने शोहर से कहने लगी कि आप जितना जल्दी हो सके मुझे भी वहां पर अपने पास बुला लेना। इस वक्त मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे इस तरह से रोता हुआ देखकर वो कहने लगे कि तुम ज्यादा परेशान ना हो, मैं वहां पर जाकर तुम्हें जल्द ही अपने पास बुला लूंगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला और फिर इस तरह से मेरे शोहर मुझे अकेला छोड़कर सऊदी अरब रवाना हो गए। उसके बाद फिर जब भी उनका फोन आता तो मैं फोन पर ज़ारो कतार रोने लग जाती और कहती कि आप मुझे अपने पास में बुला ले। फिर कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे भी अपने पास सऊदी अरब में बुला रहे हैं। उनकी सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और फिर एक दिन उन्होंने मेरे सारे कागजात भेज दिए। ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा था। मैं जल्दी जल्दी सऊदी अरब में जाने की तैयारी करने लगी। मैंने अपने शोहर से पूछा कि क्या आपके लिए भी कुछ सामान लेकर आना है, तो ये सुनकर मेरे शोहर कहने लगे कि तुम जब भी आओ तो अपने साथ में 15 किलो फिटकड़ी लेकर आना। ये सुनकर मैं तो और ज्यादा हैरान रह गई और सोचने लगी कि अभी कुछ दिन पहले ही तो वो 10 किलो फिटकड़ी लेकर गए हैं और अभी 15 किलो और मंगा रहे हैं। आखिर सऊदी औरतें इस फिटकड़ी का करती क्या हैं? खैर, फिर मैं 15 किलो फिटकड़ी साथ में लेकर सऊदी अरब पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मैंने अपने शोहर को जैसे ही देखा तो मैं खुशी से उछल उठी, मगर मेरे शोहर ने मुझसे पहला सवाल यही किया था, क्या कि तुम फिटकड़ी लेकर आई हो? उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं सोचने लगी कि उन्हें मुझसे ज्यादा अपनी फिटकड़ी की फिक्र है। फिर मैंने खामोशी से अपने बैग से फिटकड़ी निकाली और उन्हें दे दी। वो फिटकड़ी लेकर न जाने किसको देने के लिए चले गए। फिर जब वो वापस आए तो उनके पास में बहुत सारे पैसे थे और वो वापस आकर वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत के साथ भी पेश आए। इसीलिए फिर मुझे उस फिटकड़ी के बारे में सवाल पूछने का मौका ही ना मिला कि वो इतनी सारी फिटकड़ी किसे देकर आए हैं। खैर, उसके बाद में हम दोनों साथ साथ रहने लगे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मैं अपने शोहर के साथ में रह रही हूँ। लेकिन फिर जैसे ही एक महीना गुजरा तो मेरा शोहर मुझसे कहने लगा कि अब और ज्यादा मैं तुझे यहाँ पर नहीं रख सकता, बेहतर यही होगा कि अब तुम यहाँ से वापस चली जाओ। उनकी ये बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं रोती हुई कहने लगी कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपके बगैर कैसे रह सकती हूँ? तो उस पर वो कहने लगे कि तुम्हें पता है तेरे यहाँ रहने पर मुझे कितने ज्यादा खर्चा हो रहा है, कितना ज्यादा खर्चा बढ़ गया है। मेरे पास में घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे, मुझे अपनी माँ और भाई बहनों का खर्चा भी उठाना पड़ता है। ये सुनकर फिर मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर कोई नौकरी कर लेती हूँ, मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी, लेकिन आप मुझे वापस भेजने की बात मत करें। मेरी ये बात सुनकर मेरा शोहर हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हें भला क्या काम आता है, तुम यहाँ पर क्या काम कर सकती हो? कुछ देर सोचने के बाद मैंने उन्हें कह दिया कि चाहे मुझे किसी अरबी के घर में काम ही क्यों ना करना पड़े तो मैं कर लूंगी, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। मेरे शोहर को मेरी बात मजाक लगी, लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मैं यहाँ पर कोई काम जरूर करूंगी। इसीलिए फिर मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली एक पाकिस्तानी औरत से कहकर अरबी औरतों के घर में काम ढूंढ लिया। मेरी एक महीने में वहां पर काफी ज्यादा पहचान हो गई थी, इसीलिए मुझे एक साथ में 2 अरबी औरतों के घर खाना बनाने का काम मिल गया था। 2 घरों में एक साथ काम मिलने पर मेरी खुशी की इंतहा न रही। मुझे सिर्फ खाना बनाने के अच्छे खासे रियाल मिलने लगे, जिससे मैं आसानी से अपने शोहर के साथ में यहाँ पर रह सकती थी। फिर रात को जब मेरे शोहर घर आए तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे 2 अरबी घरों में खाना बनाने का काम मिल गया है। ये सुनकर मेरे शोहर हैरान रह गए और कहने लगे कि मैं तुझे दूसरों के घरों में काम करने की इजाजत नहीं दे सकता। उनकी ये बात सुनकर मैं ज़ारो कतार रोने लगी। ये देखकर मेरे शोहर पिघल गए, इसीलिए फिर उन्होंने मुझे यहाँ काम करने की इजाजत दे दी।
ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। अगले दिन मेरे शोहर दफ्तर जाते वक्त कह गए कि अगर तुम्हें काम समझ में आ जाए तो ही करना, वरना तुम वापस आ जाना। इस पर मैंने भी हाँ कर दी। फिर मेरे शोहर के जाते ही मैंने अपने घर का काम निपटाया और फिर जल्दी से उस पड़ोसन को लेकर अरबी औरतों के घर पहुंच गई। वो घर क्या था दोस्तों, वो तो एक आलीशान महल था। मैं तो उनके घर को देखकर हैरान रह गई। फिर मैंने देखा कि मेरी दोनों ही अरबी औरतें अच्छी और खुश अखलाक थी। मैंने देखा कि उन्हें उर्दू समझ में तो आती है मगर वो बोल नहीं सकती हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे इशारों में समझा दिया कि मुझे क्या पका कर देना है। फिर मैं उनके किचन में चली गई, लेकिन किचन में जाते ही मुझे एक अजीब चीज दिखाई दी। मैंने वहां पर देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा डब्बा रखा हुआ है, उसमें ढेर सारी फिटकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे। इसे देखते ही मुझे याद आ गया कि मेरे शोहर इसीलिए इतनी सारी फिटकड़ी लेकर आते हैं। लेकिन साथ ही मैंने ये भी सोचने लगी कि आखिर ये अरबी औरतें इस फिटकड़ी का करती क्या हैं। इस बारे में मैं उन अरबी औरतों से पूछ भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे शोहर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि इस बारे में कभी भी किसी अरबी औरत से मत पूछ लेना। फिर मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही घंटों में खाना तैयार कर दिया और फिर मैं उस दूसरी अरबी औरत के घर चली गई। वहां भी मैंने किचन में बहुत सारी फिटकड़ी को देखा, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि अब तो मैं इसके बारे में पता करके ही रहूंगी। यहाँ पर मुझे खाना बनाते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि इतने में वो अरबी औरत किचन में आ गई और उसने एक फिटकड़ी का टुकड़ा निकाला और उसे तेल में भिगोकर एक कोने में रख दिया। पता नहीं उसने कौन सा तेल मिलाया था, क्योंकि उसका अंदाज कुछ छुपाने वाला था। खैर, यहाँ पर मेरा पहला दिन था जो बहुत ही अच्छा गुजरा। मैं दोनों ही घरों में खाना बनाकर 5-6 घंटों में फारिग हो गई और फिर मैं अपने शोहर के आने से पहले घर भी पहुंच गई। शाम को जब मेरा शोहर घर आए तो उन्होंने मुझसे ढेरों सवाल किए। मैंने उन्हें बता दिया कि मेरा काम बहुत अच्छा है और वो दोनों अरबी औरतें भी बहुत अच्छी हैं। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे, लेकिन मैं अभी भी उस फिटकड़ी को लेकर बहुत परेशान हो रही थी और सोच रही थी कि आखिर ये अरबी औरतें इस फिटकड़ी का करती क्या हैं। जब मेरे शोहर ने मुझसे गुमसुम सा देखा तो वो पूछने लगे कि तुम्हें हुआ क्या है। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने किस तरह से दोनों ही अरबी औरतों की किचन में फिटकड़ी को देखा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अरबी औरतें इस फिटकड़ी को किस काम में यूज करती हैं। मेरी ये बात सुनकर मेरा शोहर हंसने लगा और कहने लगा कि तुम औरतें भी छोटी छोटी बातों में उलझ जाती हो। चलो अब मैं ही तुम्हें इसका पता करके बताऊंगा कि आखिर अरबी औरतें इस फिटकड़ी का क्या करती हैं। अब मेरे दिन यहाँ पर तेजी से गुजरने लगे और मेरा काम भी बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन मैं घर में बैठी हुई थी कि तभी मेरे शोहर ऑफिस से घर आए और आते ही मेरा हाथ पकड़कर बैठ गए और कहने लगे कि आज मैं तुम्हारी सारी परेशानी को दूर कर देता हूँ और तुम्हें उस फिटकड़ी का राज बता देता हूँ। लेकिन ये अरबी औरतें नहीं चाहती हैं कि इनका ये राज किसी को पता चले, क्योंकि उनके यहाँ पर इस फिटकड़ी का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है और ये उसे अपने तक ही मौजूद रखना चाहती हैं। फिर मेरे शोहर कहने लगे कि तुम्हें पता है कि हर इलाके में अपने कुछ रस्म रिवाज होते हैं, इसी तरह से हर इलाके में अपने टोटके और इलाज भी होते हैं। ये अरबी औरतें जिस तरह से इस फिटकड़ी का इस्तेमाल करती हैं, इसके बारे में अगर पाकिस्तानी औरतों को मालूम चल जाए तो फिर उनके घरों में भी इस फिटकड़ी का ढेर नजर आने लग जाए। मैंने अपने शोहर को घूर कर देखा और कहने लगी कि अब बता भी दो इस राज को। फिर मेरी ये बात सुनकर मेरे शोहर ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे मैं सुनकर हैरान रह गई। मैंने आज तक अपनी 22 साल जिंदगी में इस फिटकड़ी का ऐसा इस्तेमाल कभी ना देखा था। मैंने अपने शोहर से इसके बारे में पूछा। वो कहने लगे कि मैंने अपने एक अरबी दोस्त से इसके बारे में पूछा है जो मेरे साथ में ऑफिस में काम करता है, और ये वही अरबी शख्स है जिसको मैं पाकिस्तान से फिटकड़ी ला कर देता हूँ। मेरे शोहर ने मुझे बताया कि अरबी औरतें पहले एक खास किस्म का तेल तैयार करती हैं जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखा है। जैतून के तेल में कुछ मिलाकर उसे तैयार किया जाता है, फिर उस तेल को तकरीबन 2 महीनों तक रख दिया जाता है।
फिर उस तेल में फिटकड़ी को भिगो कर रख दिया जाता है। फिर ये अरबी औरतें रोज रात को इस फिटकड़ी और तेल को इस्तेमाल करती हैं। ये अरबी औरतें हर रात अपने पेट में और अपनी नाक में इसे लगा लेती हैं, क्योंकि इन अरबी औरतों का मानना है कि ऐसा करने से उनके यहाँ पर औलादे नरीना पैदा होगी, यानी कि उनके यहाँ पर बेटा ही पैदा होगा। ये बात मेरे लिए बहुत अनोखी थी, ऐसा मैंने पहली बार सुना था। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अरबी औरतें इस बात को इतने ज्यादा छुपा क्यों रही हैं। तो ये सुनकर मेरे शोहर ने बताया कि हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं, हर किसी के अपने टोटके होते हैं। अगर ये अरबी औरतें इसे छिपाकर ना रखें तो इनका ये अमल कामयाब नहीं होता, इसीलिए वो इसे सबसे छुपाती रहती हैं। ये सुनकर मैंने अफसोस भरे लहजे में अपने शोहर से कहा कि मेरे पास तो ना ही फिटकड़ी है और ना ही मुझे ये तेल बनाना आता है। मेरी ये बात सुनकर वो हंस पड़े और कहने लगे कि बस मुझे औलाद की ख्वाहिश है, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी हो, मुझे इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उनकी ये सोच देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि उन्होंने दूसरे मर्दों की तरह बेटे की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। मैं अभी तक उन दोनों अरबी घरों में काम कर रही थी। कुछ दिनों के बाद में मुझे पता चला कि मेरी दोनों मालकिन हामला हो गई हैं। अब मैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखने लगी थी। फिर यहाँ पर हैरत की बात ये हुई कि उन दोनों ने बेटों को ही जन्म दिया, यानी कि उन दोनों के यहाँ अरबी औरतों के यहाँ बेटे ही पैदा हुए। शायद उनका बनाया गया तेल वाकई में काम कर गया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में अल्लाह ने मुझे भी खुशखबरी सुना दी। लेकिन मैंने कोई फिटकड़ी और तेल का इस्तेमाल भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मेरी झोली में बेटा ही डाल दिया। दोस्तों, बेटा हो या बेटी, ये सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम इंसान हैं कि अपने तौर तरीकों से बेटा हासिल करने की कोशिश करते हैं। अरबी औरतें भी कुछ ऐसे ही टोटके इस्तेमाल करती हैं और कहती हैं कि मैं इस बात को तो नहीं जानती कि सऊदी अरब में कितनी औरतें इस फिटकड़ी का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा ज्यादातर अरबी औरतों के घरों में फिटकड़ी मौजूद होती है। दोस्तों, क्या आप भी बेटा हासिल करने के लिए इस तरह के कुछ टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आपने भी अरबी औरतों के इस फिटकड़ी वाले टोटके के बारे में पहले सुन रखा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी राय जरूर दें।